वह ग्रह जो किसी भी कार्य कार्य को करता है वह उस भाव का कारक ग्रह कहलाता है। भाव के कारक को भाव का कारक तत्व कहते हैं। हम जानते हैं कि 12 भाव होते हैं। उन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पृथ्वी अपने धुरी पे पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अगर हम क्षितिज की तरफ देखेंगे, सूर्य की तरफ देखेंगे, तो पाएंगे कि राशि चक्र की राशि एक एक करके उदय होती है। राशि चक्र का प्रत्येक राशि पूर्व सूर्य पर 24 घंटे के पश्चात पुनः उदित होता है। उसे घूमने के 24 घंटे के बाद पुनः उदित होता है। अच्छा, प्रथम भाव किसको देखिए, 12 भाव हैं, 12 राशि हैं। प्रथम भाव, प्रथम भाव को हम लगन भाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम भाव को हम लगन भाव बोलते हैं। देह का, इसे ये किसमें क्या क्या चीजें होती हैं? देह, काया, शरीर, रचना, व्यक्तित्व, चेहरा, स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, सौभाग्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, ये के सब प्रथम भाव में पाए जाते हैं लगन के। द्वितीय भाव में क्या पाया जाता है? द्वितीय भाव, द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं? संपत्ति देखते हैं, परिवार देखते हैं, वाणी देखते हैं, दाई आंख देखते हैं, नाखून देखते हैं, जीवा, नासिका, दांत, भोजन, कल्प, अवलोकन, ठगना व जीवन साथी के बीच हिंसा, ये सारे के सारे द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। और परिवार भी द्वितीय भाव से देखा जाता है, वाणी भी द्वितीय भाव से देखी जाती है। मैं बोल लीजिए, तृतीय भाव, पराक्रम। हम तृतीय भाव से पराक्रम देखते हैं और भाई को देखते हैं। छोटे भाई बहन, भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, कॉन्फिडेंस, निश्चिता, बहादुरी, सीना, दाया कान, हाथ, यात्राएं, नाड़ी, तंत्र, संचालन, संप्रेषण, लेखन, पुस्तक, संपादन, समाचार पत्रों की सूचना, विवरण, संवाद इत्यादि लिखना, शिक्षा, बुद्धि इत्यादि, ये सारी की सारी तृतीय भाव से देखी जाती हैं। और तृतीय भाव का मालिक कौन होता है? मंगल। और प्रथम भाव का मालिक कौन होता है? सूर्य। द्वितीय का कौन होता है? बृहस्पति। और चौथे का कौन होता है? चंद्र और शुक्र। देखिए, माता संबंधी वाहन, घरेलू वातावरण, खजाना, भूमि, आवास, शिक्षा, जमीन, जायदाद, अनुवांशिक, प्राकृतिक, जीवन का उत्तरार्ध भाग, छिपा खजाना, गुप्त प्रेम संबंध, सीना, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आभूषण, कपड़े, ये सारे के सारे चौथे भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव, संतान, शिक्षा भाव। पंचम भाव से संतान देखी जाती है, बुद्धि देखी जाती है, ऋण, विवाद, अभाव, चोट, मामा मामी, शत्रु, सेवा, भोजन, कपड़े, चोरी, बदनामी, पालतू पशु, अधनिष्ठ, कर्मचारी, किराएदार, कमर। पंचम भाव। छठा भाव, रोग, ऋण, विवाद, अभाव, ये सब जीवन भाव हैं। फिर मैं समझाता हूं। अगर आपके भावना में खोट है तो आपका कोई भला नहीं कर सकता, और आपकी भावना शुद्ध है तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। देखिए, षष्ठम भाव, रोग, ऋण, विवाद, अभाव, चोट, मामा मामी, शत्रु, सेवा, भोजन, कपड़े, चोरी, बदनामी, पालतू पशु, अधनिष्ठ, कर्मचारी, किराएदार, कमर। सप्तम भाव, सप्तम भाव पति पत्नी का होता है। किस किस चीज का होता है? पति पत्नी, व्यक्तित्व, जीवन साथी के साथ रिश्ता, इच्छा, काम शक्ति, साझेदारी, प्रत्यक्ष शत्रु, मुआवजा, यात्रा, कानून, जीवन के लिए खतरा, विदेश में प्रभाव, प्रतिष्ठा, जनता के साथ रिश्ते, यौन रोग, मूत्र रोग, ये सारे के सारे सप्तम भाव से देखे जाते हैं। अष्टम भाव,
अष्टम भाव आयु मृत्यु भाव। आयु मृत्यु का प्रकार यानी मृत्यु कैसे होगी, जनांग, बाधाएं, दुर्घटना, मुफ्त की संपत्ति, विरासत, पैतृक संपत्ति, वसीयत, पेंशन, परिधान, चोरी डकैती, चिंता, रुकावट, युद्ध, शत्रु, विरासत में मिला धन, मानसिक वेदना, विवाह के बाद संबंध, ये सब के सब अष्टम भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव सौभाग्य, धर्म, चरित्र, दादा दादी, लंबी यात्राएं, पोता, बुजुर्ग व देवताओं के प्रति श्रद्धा व भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, सपन, उच्च शिक्षा, पत्नी का छोटा भाई, पत्नी का छोटा भाई, भाई की पत्नी, तीर्थ यात्रा, दर्शन, आत्माओं से संपर्क। आठवें भाव से पूर्व जन्म के बारे में भी मूल्यांकन किया जाता है। दसम भाव व्यवसाय, कीर्ति, शक्ति, अधिकार, नेतृत्व, सत्ता, सम्मान, सफलता, रुतबा, पिता, मालिक, नियोजन, अधिकारी, अधिकारियों से संबंध, व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की और सरकार से सम्मान। ये सारे के सारे हम दशम भाव से देखते हैं। अब एकादश भाव, एकादश भाव लाभ का स्थान होता है। यहां पर कोई भी ग्रह आके बैठ जाए वो नुकसान नहीं करता, वो लाभ ही देता है। अब उस ग्रह का कैसा संबंध है, क्या है? लाभ, समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, मित्र, बड़ा भाई, टखने, बायां कान, परमार्थ दाता, प्रिय, रोग, मुक्ति, प्रत्यक्ष, पत्र वधु, इच्छाएं, कार्यों में सफलता। ये सब की सब हम बातें 11वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव हानि, दंड, कारावास, व्यय, दान, विवाह, जलाशय से संबंधित कार्य, वैदिक यज्ञ, अदा किया गया जुर्माना, विभोत्तर काम, क्रीड़ा और यौन संबंध में उत्पन्न रोग, काम, क्रीड़ा व कमजोरी, शयन सुविधा, याशी, भोग विलास, पत्नी को हानि, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यवस्था। हम लंबी यात्राएं, विदेश का जो सब कार्य है वो हम 12वें भाव से देखते हैं। अब आप लोग को ये अच्छी बात मालूम हुई कि हम इसके आधार पे हम क्या कुछ जान सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें 2.5 से 3 लाख की युक्तियां होती हैं। इसमें किताब के सहारे के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। समझ गए मेरी बात को? ये मैंने 12 के 12 भाव बताए। अब देखिए विभिन्न भावों के कारक ग्रह। नंबर 1 का जो स्थान होता है उसका मालिक सूर्य होता है। दूसरे स्थान का स्वामी बृहस्पति होता है। तीसरे का मंगल होता है और बुध। चौथे का चंद्र और शुक्र। 5वें का बृहस्पति। 6ठे का मंगल शनि। 7वें का शुक्र। 8वें का शनि और 9वें का सूर्य बृहस्पति और 10वें का बुध सूर्य बृहस्पति एवं शनि और 11वें का बृहस्पति। अभी मैंने क्या बताया था, बृहस्पति उत्पत्ति का कारक है। बृहस्पति दूसरे भाव का और 11वें भाव का मालिक है। अगर किसी का लगन मेष है तो उस व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी तरक्की होती चली जाएगी। और ऐसे ही किसी का कुंभ लगन है तो कुंभ लगन में भी दूसरा स्थान आय का है और धन का है और 11वां स्थान इनकम का है। तो उस व्यक्ति की भी धीरे धीरे तरक्की होती चली जाएगी। अब मैंने आपको विभिन्न कारक तत्वों के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है। अब मैं आपको 12 राशियों के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करूं या अभी मैं कारक तत्व
और इनके लगन के बारे में बताऊं। पहले मैं बताता हूं आपको कारक, ग्रह का कौन कौन कारक है। सूर्य किसका कारक है? सूर्य पिता का, ऊर्जा का, प्रभाव, इज्जत का कारक होता है। सूर्य से देखा जाता है। चंद्र माता और मन, चंद्रमा जिसका खराब होता है उसका मन खराब हो जाता है। सूर्य जिसका खराब होता है उसकी आत्मा खराब हो जाती है, उसके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। देखो कितनी आसान विधि से बता रहा हूं मैं सब आपको। माता के संबंध किससे अच्छे होते हैं? जिसका चंद्रमा अच्छा हो। और सूर्य के संबंध किससे अच्छे होते हैं? जिसका सूर्य अच्छा हो। अब हम कहते हैं कि पूजा करके, पाठ करके, पैर छू के माता पिता, ये ऑटोमेटिक भावनाएं हैं। यदि आपका सूर्य अच्छा है तो आपका पिता के प्रति रुझान होगा। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो पिता से आपकी अनबन रहेगी, चाहे कितने बड़े व्यक्ति हो, कितना छोटा हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना अनपढ़ हो। और चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आपके माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, आपकी सोच बड़ी घटिया होगी। तीसरा स्थान भाई का है, मंगल। मंगल भाई का कारक है, दोस्त का कारक है, हिम्मत का कारक है। बुध व्यवसाय, वाणी, शिक्षा। अगर आपका व्यवसाय के लिए देखा जाता है, हम 5 नंबर क्यों कहते हैं? उसका व्यवसाय अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी। वाणी अगर 5 नंबर खराब है तो उस व्यक्ति का बोलने का तरीका भी खराब होगा, तुतलाहट हो सकती है। बृहस्पति संतान, धन, समृद्धि, बुद्धिमता। बृहस्पति से हम संतान देखते हैं। संतान हमेशा वृद्धि करती है, धन वृद्धि करता है, समृद्धि करती है, बुद्धि बताती है। अगर आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है तो आपके संतान की भी परेशानी आएगी, पत्नी की परेशानी आएगी, मान सम्मान की परेशानी आएगी। और अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। शनि आयु, दुख, विलंब। अच्छा जी, अब आता है राहु। मामा पक्ष से संबंध रखता है। अगर आपके मामा, अगर राहु आपका अच्छा नहीं है तो मामा से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। अगर राहु आपका खराब है तो मामा नान के पक्ष से संबंध खराब होंगे। और केतु आपका खराब है तो पिता पक्ष से संबंध खत्म होंगे। पिता पक्ष से मतलब दादा, पिता या उनके चाचा, उनसे संबंध अच्छे नहीं होंगे। ये कारक हैं। भाव के स्वामी का तो पहले का सूर्य है, दूसरे का बृहस्पति, तीसरे का मंगल, चौथे का चंद्र, पांचवें का बृहस्पति, छठे का मंगल, सातवें का शुक्र, आठवें का शनि। पति पत्नी का कारक होता है शुक्र। हम यहां से शुक्र को देखते हैं। 9वां सूर्य बृहस्पति, 10वां बुध सूर्य बृहस्पति, 11वां बृहस्पति, 12वां मीन। ये भाव, भाव के कारक ग्रह है। इन भाव के कारक ग्रह है, इनसे वहां की उत्पत्ति, ग्रोथ बढ़ती है। अब मैंने आपको कारक भी बता दिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रत्येक लगन के लिए अनुकूल ग्रह। मेष, ये मेष का जो अनुकूल ग्रह होता है बृहस्पति और सूर्य। मेष लगन वालों के लिए अनुकूल और प्रतिकूल ग्रह कौन से हैं? अनुकूल ग्रह बृहस्पति और सूर्य, प्रतिकूल ग्रह बुध और शुक्र। बुध शनि, वृक राशि का अनुकूल ग्रह शनि होता है और बृहस्पति चंद्र प्रतिकूल होते हैं। मिथुन राशि का ग्रह अनुकूल शुक्र होता है और प्रतिकूल ग्रह मंगल, बृहस्पति होते हैं। कर्क राशि का अनुकूल ग्रह बृहस्पति होता है, बृहस्पति मंगल, और प्रतिकूल ग्रह शुक्र और बुध। सिंह का अनुकूल ग्रह मंगल होता है। अगर ये ग्रह, ये हमारे लगन हैं तो ये अनुकूल ग्रह होंगे। ये कहीं दुश्मन भाव में बैठ जाएंगे तब भी वहां से हमारा ये फायदा करेंगे। समझे मेरी बात को? और अगर प्रतिकूल है उस लगन के अंदर ये ग्रह
अगर कहीं भी शुभ स्थान पर बैठे होंगे तो उतना अच्छा असर नहीं देंगे। इस तरीके से हमें ये जानने को मिलता है। मिथुन का अनुकूल ग्रह शुक्र होता है, प्रतिकूल मंगल, बृहस्पति, सूर्य। कर्क का बृहस्पति और मंगल, और प्रतिकूल शुक्र और बुध। कन्या, कन्या का स्वामी, कन्या के लिए अनुकूल ग्रह शुक्र है, जबकि शुक्र कन्या में नीच का हो जाता है, लेकिन फिर भी अनुकूल है। अब ग्रह नीच हो गया और फिर भी अनुकूल हम उसे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वास्तव में शुक्र के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता। शुक्र एक गुरु है। तुला, शनि, तुला का स्वामी शनि होता है, अनुकूल ग्रह, उच्च का होता है शनि यहां पे। और अगर किसी का तुला लगन है और तुला लगन में शुक्र के मतलब तुला में 7 नंबर में शनि बैठा है, वो उच्च का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, राजनीति में आता है और किसी संस्था का मालिक एक या ट्रस्टी अध्यक्ष भी बनता है, राजनीति में आता है। वृश्चिक का स्वामी जो अनुकूल ग्रह है बृहस्पति है, और प्रतिकूल ग्रह है बुध और शुक्र। धनु का अनुकूल ग्रह मंगल है और प्रतिकूल ग्रह शुक्र है। मकर का अनुकूल ग्रह शुक्र है और प्रतिकूल मंगल और बृहस्पति। कुंभ का अनुकूल ग्रह शुक्र है और प्रतिकूल ग्रह बृहस्पति और चंद्र। अनुकूल ग्रह मीन का अनुकूल ग्रह मंगल और चंद्र, और प्रतिकूल ग्रह सूर्य, शुक्र, शनि। सूर्य, शुक्र, शनि, ये सब के सब मैंने अनुकूल ग्रह और प्रतिकूल ग्रह। हमारे जो लगन होते हैं उसमें चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वाभ लगन, हमारे 12 लगन हैं, 12 राशि हैं, और 4 राशि का एक पहर है चर लगन। चर महीने आप जानते क्या है? चार महीने जो चलता रहता है, स्थिर लगन जो रुका रहता है, द्विस्वाभ जिसके 2 तरह की सोचने की प्रवृत्ति होती है, डबल माइंड। समझ गए? अब हमारे मेष, कर्क, तुला तथा मकर। अब आता है स्थिर लगन, वृक्ष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ। राशि स्थिर लगन की संज्ञा दी गई। ये स्थिर हैं, ये एक जगह टिकी रहती हैं, ये रुकने में विश्वास करती हैं, भागने में विश्वास नहीं करती। अब द्विस्वाभ लगन, मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन। मैंने अब आपको ये बताया लगन की संज्ञा।